जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ बेरोजगारी की असली वजह क्या है भारत में और जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए मीडिया को, सभी नेताओं को, सभी लोगों को, टीचर को, जो छोटे इन्फ्लुएंसर हैं उनको भी और वीडियो मेकर को भी, हर एक आदमी को बात करनी चाहिए। असली वजह डिग्री है लेकिन स्किल की बहुत ज़्यादा कमी है। तुमने देखा हो कितने सारे लोग ग्रेजुएट हैं जिनके पास बीए, बीएससी, बीकॉम की वो डिग्री लेके घूम रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। पर यदि उनसे स्किल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्किल के मामले में वो बिल्कुल ज़ीरो नज़र आते हैं। उनमें हम जैसे लोग भी शामिल हैं, आप भी होंगे। आप खुद सोचना, नोटिस करना कि आपने पूरी पढ़ाई की कर ली है, आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास पूरी डिग्री है, पर स्किल क्या है, कौन सी ऐसी स्किल है जो आपको पैसा कमा के दे सकती है, जिससे आप अपना भविष्य बना सकते हैं या मनी मेकिंग स्किल हो सकती है। सबसे पहला कारण ये हुआ। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा टॉपिक है सिलेबस जो है वो पुराना हो चुका है। जितने भी हमारे पुराने कोर्स हैं, पढ़ने के तरीके हैं, वो कहीं ना कहीं पुराने हो गए। उनमें चेंजिंग की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, और जितना जल्दी बदलाव होगा उतना आने वाली जनरेशन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मार्केट की मांग अब पुराना सिलेबस नहीं है कि जिसमें तुम सीखते आ रहे थे पहले से, देयर वॉज ए क्रो वॉज पुटिंग स्टोन इन द वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर। ये सारी चीज़ें अब चेंजिंग की ज़रूरत है। कुछ नया एआई, टेक्निकल या मनी मेकिंग स्किल में इस तरीके से आना चाहिए। सब नौकरी चाहते हैं, कोई नौकरी देना नहीं चाहता, ये भी एक कारण है। सब लोग घूम रहे हैं कि भाई मुझे किसी तरीके से जॉब मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए। बट जब तुम उनकी सोच बदलते हो, उनके काम करने का तरीका बदलते हो कि मैं कैसे ऐसे एक स्टार्टअप से तैयार करूं, ऐसे एक स्ट्रेटजी बनाऊं, बिजनेस बिल्ड करूं जिसमें मैं लोगों को जॉब दे सकूं, उन्हें काम दे सकूं, खुद नौकरी ढूंढने के बजाय। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, अगर वो ऐसा सोचेगा तो कर सकता है। जैसे कंटेंट क्रिएटर, बेशक आज मैं एक छोटा कंटेंट क्रिएटर हूँ, यदि अब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मुझे इसमें एडिटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, स्क्रिप्ट राइटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद 4-5 बंदे और चाहिए होते जो कैमरा मैन, सारी चीज़ों का सेटअप करना होता है। तब भी ऐसे भी किया जा सकता है। और भी बहुत सारे सेटअप हैं जिनके बारे में बाद में बात करते हैं। अगला, ज़्यादातर टाइम तुम देख रहे हो कि सारा इंस्टाग्राम पे जा रहा है लोगों का। इंस्टाग्राम और फेसबुक, और इंस्टाग्राम पे आपको पता ही है, यदि एक बार इंस्टाग्राम खोल लिया तो क्या हाल है। और ये भी फ़र्क पड़ता है कि आप क्या देख रहे हैं, उस पर किस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, ये भी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट करते हैं। पर ज़्यादातर हर 10 में से एक वीडियो तो आपको पता है डांसिंग की आने वाली है, और आपने अगर गलती से लाइक का बटन दब गया तो कंटिन्यू उसी तरीके कंटेंट आते जाएंगे। दिमाग को डोपामिन मिलता रहेगा, टाइम पास उस पर अच्छा होता जाएगा। माइंड सेट है बस नौकरी का, बिजनेस का किसी का भी माइंड सेट नहीं हो रहा है। अब ये कहाँ से हम पे आ रहा है, हमें स्कूल से यही सिखाया जा रहा है कि भाई तुम ग्रेजुएट हो जाओ, डिग्री ले लो, एजुकेटेड होके फिर नौकरी के लिए चलो। अब यही माइंडसेट हमें शुरू से बना देगा। हमारे पूर्वज, हमारे वालिद, हमारे फादर या हमारे दोस्त में हमें यही कहते थे, एक बार 12th कर लें फिर नौकरी मिल जाएगी, फिर ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा भविष्य हो जाएगा। क्योंकि हमें कब से, जैसे ही हम 10th या 9th में आते हैं, हमारा माइंड सेट ये हो जाता है कि 12th के बाद अच्छी नौकरी मिल जाएगी, गवर्नमेंट का एग्ज़ाम निकाल लूँगा, पुलिस की भर्ती मार लूँगा, और ग्रेजुएशन के बाद भी ये बताता है इसके बाद तो मैं नौकरी मिल जाएगी। बस यही माइंडसेट था, इसी माइंडसेट पे हम काम करते आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा सॉफ्ट स्किल की कमी, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें ठीक से बोलना आता है, वो बोलना भी नहीं जानते। यानी इतनी जनरेशन है, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी जब उनका मुंह खुलता है, मैं किसी को नीचे नहीं दिखा रहा हूँ ना किसी को इंसल्ट कर रहा हूँ, मैं इसमें बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने की। और ये कैसे होता है, ये जब तुम इस पर काम करते हो, सीखते हो, वीडियोज़ बनाते हो, या फिर शीशे के सामने कोशिश करते हो, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ये तब होता है। ज़्यादातर टाइम पास करने की आदत है। दोस्त, 4 दोस्त यहाँ बैठे मिलेंगे, 5 दोस्त वहाँ बैठे मिलेंगे, वो टाइम पास करते रहेंगे, कोई भी उनमें से बात नहीं करेगा कारोबार के, बिजनेस के। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर भी है उनके आसपास कोई वीडियो बना रहा है तो उसे सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट के बाद ये देखो, मेरे खुद के सब्सक्राइबर कम होते हैं बढ़ने की बजाय, तब की सपोर्ट आना चाहिए पर किसी का नहीं आता। दूसरा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाते हम लोग, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कि कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलना है, कैसे नई चीज़ें सीखनी है, नए लोगों से मिलना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपना माइंडसेट इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, लैंग्वेज सीखनी है। इस हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया, तो हम एक कंफर्ट जोन में पड़े हुए हैं, अपनी फैमिली में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपनी कॉलोनी में। जब हम निकलेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, तो बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, रास्ते खुलते हैं, सामने नज़र आता है कि हाँ भाई हम लोग कुछ कर सकते हैं। वहाँ पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप करके एक साम्राज्य खड़ा किया, या फिर अपनी कंपनियाँ बनाई, कंपनियों के साथ साथ उन्होंने बिजनेस खड़ा किया। तो हम उनसे सीख सकते हैं, उनसे आइडिया मिलता है, लर्निंग मिलती है, और ये लर्निंग कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा काम आती है। दूसरा, खुद से कुछ भी नहीं करने की सोच, हमेशा दूसरे को कॉपी करते रहना, जानते रहना। अब हमने कभी सीखा ही नहीं हम खुद से कुछ कर पाएँ, या कुछ प्रोग्राम ऐसा सेटअप लगा पाएँ, बिजनेस सेटअप लगा पाएँ, हम कर ही नहीं पाते इस चीज़ को, क्योंकि हमें ऐसा सिखाया ही नहीं गया। स्कूल में भी हम लोग नहीं सीख पाए,
फ्रेंड सर्कल भी हमारा ऐसा ही, अगर तुम कुछ करने जाओगे तो वो सपोर्ट नहीं करते, हेल्प नहीं करते, केवल लोगों की सोच नहीं मिलती है, माइंडसेट नहीं मिलता है, सोचते रहते हैं कुछ करना है नहीं। उनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं आपसे कुछ पहले तक यही काम कर रहा था, जब तक मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपने लाइफ स्टाइल पे काम नहीं किया, अपनी स्किल पे काम नहीं किया, चीज़ों को नहीं समझा, किताबें नहीं पढ़ी। जैसे मैंने बहुत एक बेस्ट किताब पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसके बाद इन सब चीज़ों को देख के मुझे समझ आया कि पैसा कहाँ से बनाया जा सकता है, कैसे कमाया जा सकता है। तो कैसे ना कैसे करके मैं कंटेंट क्रिएटर पे आया, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। अभी वो मोनेटाइजेशन भी है, पर कम अभी इनकम जनरेट हो रही है, पर भविष्य में जो उम्मीद है, जैसे जैसे मेरे कंटेंट अच्छे होंगे, मैं बाहर निकलता हूँ कंफर्ट जोन से, ब्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ, कुछ अच्छा वीडियोस पब्लिक को देता हूँ, वैल्यूबल जिसमें वैल्यू हो ऐसा कंटेंट देता हूँ, तो भी बढ़ता जाएगा। तो आप लोग भी शुरू करो ना यार, स्टार्ट करो, चाहे छोटा चैनल बना लो, कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, एडिटर बन जाओ। एडिटर नहीं, छोटी छोटी रील बना के चालू कर दो, तो धीरे धीरे ऐसे सब कुछ बढ़ता जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो तुम्हें इस तरीके की अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं और भी टॉपिक्स पे बात करता रहूँगा, क्योंकि ज़रूरत किन लोगों को है इन सब चीज़ों पे बात करने की। ये बात कौन करेगा भाई, चाहे छोटा क्रिएटर करे, बड़ा क्रिएटर करे, सोशल मीडिया पे हो, या फिर जितने भी ये टीचर्स हैं वो करें, नेता करें, अभिनेता करें। इस तरीके की जब तुम बातें करते हो, लोगों के सामने आता है ना, तो उनका माइंडसेट इंप्रूव होता है। उन्हें समझ में आता है कि हाँ यार, हमें स्किल पे काम करना चाहिए, हमारा सिलेबस पुराना हो चुका है, उसे चेंज करना चाहिए। डिग्री इतनी ज़रूरी नहीं है जितना ज़्यादा स्किल है। हम सब लोग नौकरी चाहते हैं, नौकरी देना कोई नहीं चाहता। इंस्टाग्राम पे कम से कम टाइम दें, या फिर सोशल मीडिया को कम टाइम दें। काम की चीज़ है तो देख सकते हैं, ऐसा नहीं देख सकते। माइंडसेट को चेंज करना है, सॉफ्ट स्किल जो भी है उसको कैसे इंप्रूव करना है, अपनी कमियों को सुधारना है, कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, कंफर्ट जोन तोड़ना है, टाइम पास में ज़्यादा नहीं करना है, कुछ जिसमें हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा समय देना है, सोचते रहना नहीं है, कुछ ना कुछ नया करना है। तो जब इस तरीके की बातें तुम्हारे सामने आती हैं, मीडिया से, नेताओं से, इन्फ्लुएंसर से, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, तो कहीं ना कहीं माइंड पे प्रेशर आता है और तब कुछ करने की इच्छा होती है, तो फिर तुम कुछ करते भी हो। जैसे अब देख लो, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, तो मैं कुछ करने की सोच रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ। वो अलग बात है कि आगे सक्सेस हो या ना हो, पर मैंने कोशिश पूरी की है, मोनेटाइजेशन भी कर लिया। भविष्य में हो सकता है मैं इसे इम्प्रूव भी कर लूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट में, ओके दोस्त। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सोचिएगा इस बारे में कि बेरोज़गारी के जो ये पार्ट है जो मैंने बताए, ये सही है या नहीं, या इस पर बात होनी चाहिए या नहीं। जय हिंद, थैंक यू।